नाम नेहाद बलोच राजी बुच्ची की आड़ में पुरतशद्दुद हुजूम का गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में सिपाही शब्बीर बलोच शहीद हो गया। आईएसपीआर के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों में ऑफिसर समेत 16 एहलकार जख्मी हुए। आईएसपीआर का कहना है पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिले कबूल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। आईएमएफ से बातचीत में तीनों रेटिंग एजेंसीज के मस्बत रद्द-ए-अमल से मदद मिली। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% पर आई। मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को पीटीआई का तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। और फवाद चौधरी हमेशा प्लांटेड बंदा रहा है। आज भी जो कुछ कर रहा है उसका मकसद जाहिर है। शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान का ARY को इंटरव्यू। कहा बानी पीटीआई क्लियर हैं, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। एहतजाज की आड़ में रियासती रेट को चैलेंज और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकते। किसी ब्लैकमेलिंग में आकर कौमी सलामती दाव पर नहीं लगा सकते। गवादर के अमन अमान से मुतालिक इजलास में वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू ने कहा कुछ शरपसंद गवादर के हालात खराब करना चाहते थे, जिन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। आइन के मुताबिक हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तमाम खवातीन को इज्जत की निगाह से देखते हैं। खवातीन से अपील और उम्मीद है वो किसी एहतजाज के दौरान इज्जत का दामन हाथ से न छोड़ें। चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखने वाला गिरफ्तार। टीएलपी के नायब अमीर पीर जहीरुल हसन शाह को अकाड़ा से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर जहीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। लाहौर के थाना कला गुजर सिंह में दर्ज मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद। अकाड़ा के थाना A डिवीजन में भी मुकदमा दर्ज। TLP के टिकट होल्डर समेत 10 नामालूम अफराद नामजद। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। रियासती सतून के सरबराह के खिलाफ किसी शख्स का बरमला ये ऐलान आइन से खुली बगावत। पाकिस्तान में मजहब के नाम पे खून खराबे की कोशिश की जा रही है। कतई तौर पे इस बात की इजाजत नहीं दी जाए। चीफ जस्टिस को धमकी, हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा फतवेबाजी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। किसी के ईमान का फैसला इंसानों को नहीं अल्लाह को करना है। खत्म नबूवत हर इंसान के दिल का हिस्सा है। किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मजहब के नाम पर कत्ल की बात से ज्यादा तौहीन मजहब कुछ नहीं। रियासत पूरी ताकत के साथ ऐसे फतवों का जवाब देगी। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा देना काबिले सजा जुर्म है। बर्दाश्त की एक हद होती है, जहाँ कानून की हद पार होगी रियासत पूरी कुव्वत से एक्शन लेगी। फतवा जारी करने वालों से रियासत ताहनी हाथों से निपटेगी। वजीर इत्तलात अता तारण का कहना है कल के फतवे के सियासी मकासद है। कोई किसी गलत फहमी में न रहे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मजीद 10 रोज बढ़ा दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी पीटीआई में तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी भी रोस्ट्रम पर आ गई। बोली आप जो फैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा है। हम दाएं जानिब खड़े हैं और नैब वाले बाएं जानिब। बानी पीटीआई बोले नैब वाले जमीर फरोश हैं, इनको पैसे दो और जो मर्जी कहलवा लो। जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए।
बोले आप मुझे 30,000 में मुकम्मल डिनर टी सेट राजा बाजार से खरीद कर दिखाएं। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 का डिनर सेट टी सेट तोहफे में दिया था? वक्फे के बाद बानी पीटीआई ने सरदार मुजफ्फर अब्बासी से माजरत कर ली। हलीमा खान ने कहा भाई और बुशरा बीबी सिर्फ रिमांड की वजह से जेल में हैं। जो लोग उन पर केस बना रहे हैं उन्हें जेल में होना चाहिए। बानी पीटीआई को रिहा करने का इनका कोई इरादा नहीं। पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम करंट इसमें पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होकर 19.5% हो गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 19.5% मुकर्रर कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। मुआशी दर्जा बंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया। एलामिया में कहा दर्जा बंदी में बेहतरी की अहम वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान की रेटिंग 7 माह के बाद बेहतर की गई है। थरपारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा 6 अमवात नंगर पारकर के गांव अकराड़ो भेल में हुई। नंगर पारकर, छाछरो, इस्लामकोट, मिट्टी और गिरदोनवाह में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बहुत वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के पहले दौर में अपने मुतालिबात को वाज़े तरीके से पेश कर दिया है कि किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और IPPs के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% IPPs स्टेट ओन्ड है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? भारी भरकम बिलों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुज़ाकरात में वाज़े कह चुके इजाफी टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं। IPPs से किए गए मुआहदे पब्लिक हो जाएं तो 50% IPPs वैसे ही बंद हो जाएंगी। हुकूमत और जमाते इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जमाते इस्लामी का 31 जुलाई को गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सिंध का गवर्नर हाउस अवामी है, शौक से आए। बेहतर होता आप वहां एहतजाज करते जहां इन मसाइल का हल मौजूद है। गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। आने जाने में कोई रुकावट न डाली जाए। और तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की दरखास्त मुस्तरद डिप्टी कमिश्नर ने NOC की इस्तदा रद्द कर दी। कहा सड़क ब्लॉक करके आवाम को आईनी हक से महरूम नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बना दिया। मुवक्कफ अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद इंतजामिया ने दरखास्त पर फैसला नहीं किया। फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जलसे जुलूस के लिए इंतजामिया ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। PTI का शायद ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि इंतजामिया खौफजदा है कि इस्लामाबाद में आग ना लगा दे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में वजीर कानून आजम नज़ीर तारर की ब्रीफिंग। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा PTI के साथ नारावा सलूक किया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। चेयरपर्सन कमेटी ने कहा ये बातें पार्लियामेंट के फ्लोर पर होनी चाहिए। कोर्ट लखपत जेल में 9 मई के मुकदमे की ओपन ट्रायल की इजाजत दे दी गई। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकला के साथ मुल्जिमान की फैमिली और महदूद मीडिया नुमाइंदों को भी समाअत में मौजूदगी की इजाजत। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली की मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 24 खवातीन में यास्मीन राशिद, फिरदौस रेहाना, तहमीना रियाज, बुशरा सईद और दीगर का नाम भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से भी मखसूस नशस्तों के लिए हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई। मुल्क की बरामदात में कराची का शेयर 5% कम हो गया। साइट सुपर हाईवे और नूरियाबाद में सिस्टम के तहत जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं।
सनतकारों के अगवा की वारदातों से सरमायाकारी मुतासर हो रही है। सरबराह साइट एसोसिएशन और चेयरमैन टीडैप जुबैर मोतीवाला कहते हैं साइट में 23 स्पिनिंग मिल्स बंद, 13 फरोख्त के लिए तैयार हैं। मुताद्दिद सनतों ने 2 शिफ्टें खत्म कर दी। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कब्जे से मुतालिक शिकायत दुरुस्त नहीं, किसी सनतकार की जमीन पर कब्जा हुआ है तो 24 घंटे में खत्म कराएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम याखेल ने बतौर एडहॉक जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शरीक हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा वेट फॉर ऑर्डर है, फैसला जल्द अज जल्द करने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गैर जरूरी सवालात उठाकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वजीर आला के खिलाफ बयानात दाग कर गवर्नर सियासी साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खजाने पर बड़ा बोझ है, वो कोई काम नहीं कर रहे। इस्तीफा वजीर आला नहीं गवर्नर को देना चाहिए। अरशद शरीफ कातिल असखुद नोटिस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। केस दोबारा समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म। बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। पहले इस केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की थी। गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया मुश्तरका कानूनी मुआवनत का मुसव्वदा तैयार कर लिया। काबीना की आइंदा इजलास में मंजूरी हो जाएगी। Secretary General's presence in Pakistan today reflects her commitment to strong ties between Pakistan and the Commonwealth. In our meeting today, I reassured the Secretary General of Pakistan's commitment to the Commonwealth Sustainable Development Agenda. पाकिस्तान का इलाकाई रवाबित और तिजारत का विजन दौलत मुश्तरका के एजेंडे से हम आहंग है। तिजारती पॉलिसी की तश्कील और बरामदात के फरोग में ताउन पर दौलत मुश्तरका के शुक्रगुजार हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा सब जानते हैं 33 मिलियन पाकिस्तानी सैलाब से मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने मुश्किलात का हिम्मत से सामना किया। दौलत मुश्तरका के प्लेटफॉर्म से बहुत से अहम काम होना बाकी है। महंगी बिजली ने मुल्क भर में बेचैनी पैदा कर दी है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत सार्फिन को रिलीफ देना चाहती है। 20 लाख घर ऐसे हैं जो 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। 100 यूनिट वालों को जल्द मुफ्त बिजली मुहैया की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सोलराइजेशन से मुतालिक इजलास में हिदायत। वजीर तवानाई से कहा वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत तेज करके मदद ली जाए। महकमा तवानाई थरकोल से सस्ती बिजली की पैदावार पर रिपोर्ट तैयार करे। तजावीज पर गौर के लिए मामला काबीना में लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के कयाम से आगाह किया। कहा पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। अवाम को मौशी रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। कहा ख़वातीन और बच्चों के लिए पंजाब हुकूमत मुनफरद और तारीख़ी इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के मुताबिक टाल ब्लॉक में रजगीर 1 कुएं से तेल और गैस का जखीरा मिला। यौमिया 250 बैरल खाम तेल, 20 मिलियन मीटर स्टैंडर्ड क्यूबिक गैस मिलेगी। कुएं की खुदाई जनवरी में शुरू की गई थी। कुआं POL, OGDCL और PPL की मुश्तरका मिल्कियत है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 7 में से 4 एथलीट्स को शिकस्त। 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में पाकिस्तानी जोड़ी फाइनल राउंड में न पहुंच सकी। गुलफाम और कशमाला 17 में से 4थी पोजीशन पर रहे।
शूटिंग के सिंगल मुकाबलों में भी गुलफाम और कशमाला फाइनल राउंड तक नहीं जा सके थे। तहराक अहमद दुर्रानी और जहां आरा नबी का सफर भी तमाम हो गया। मलाला यूसुफजई की पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात हौसला अफजाई की। और बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को दूसरे 4 रोजा मैच में 5 रन से हरा दिया। 296 रन की ताकत में पाकिस्तान शाहीन्स 290 रन पर आउट। फास्ट बॉलर्स मोहम्मद अली और खुदम शहजाद ने 8वें विकेट की शराकत में 57 रन का इजाफा किया। टीम को न जित पा सके। पाकिस्तान शाहीन्स 4 और 6 अगस्त को एंटी स्ट्राइक और बांग्लादेश ए के खिलाफ 2 वनडे मैच खेलेगी।